समय अधिक हो गया है, लेकिन इचलकरंजी में लोगों के मन में भगवान और गुरु के प्रति श्रद्धा इतनी है, समय जितना भी हो, लेकिन महास्वामी जी का आशीर्वचन सुन के ही हम जाएंगे, ऐसे अटूट विश्वास और श्रद्धा से आप सब लोग बैठे हुए हैं। आजकल हम श्रीशैल पीठ के एक विशेष कार्यक्रम के निमित्त बहुत सी जगह दौरा कर रहे हैं। कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में विगत 7-8 महीने से यह दौरा चालू है। वाइकर महाराज जी याद दिला रहे थे, पुणे, मुंबई भी हम जाके आए, लेकिन इचलकरंजी हमको बहुत नजदीक है। पहला जो दूर दूर है वहाँ करके नजदीक वाले को तो कभी भी बुला सकते हैं, इस उद्देश्य से इनको थोड़ा सा हम पीछे रखे थे। तो एक हफ्ते पहले हमने फोन करके अशोक स्वामी जी से कहा कि ऐसा ऐसा एक कार्यक्रम श्रीशैल में ले रहे हैं और उस कार्यक्रम के कारण एक मीटिंग इचलकरंजी में करना है। पहले से हम उनको बोलते आ रहे थे, लेकिन समय नहीं निश्चित किए थे। एक हफ्ता पहले उनको बोल करके हम 14 तारीख आने वाले हैं, सुबह 11 बजे आप मीटिंग की तैयारी करो और सब लोगों को आमंत्रण करो करके हमने उनको बोला। लेकिन अशोक स्वामी केवल औद्योगिक क्षेत्र में ही बुद्धिमान नहीं है, समाज को संगठित करने में भी बहुत बड़ा बुद्धिमान है। उन्होंने सोचा जब महास्वामी जी आ रहे हैं तो केवल उन्हीं का काम नहीं करना, बल्कि हमारा भी काम कर लेना। इसलिए ऐसे सोच करके तो इस मीटिंग के साथ साथ दोनों व्यक्तियों को, हमारे दत्तवाड़े जी को और हमारे अनिल स्वामी को, सत्कार कार्यक्रम भी इसी मीटिंग में हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ऐसा सोच करके, जैसे दुग्ध शर्करा योग बोलते हैं, उस तरह से दोनों कार्यक्रम एक साथ करके समाज के लिए एक अच्छा संदेश देने का एक अवसर व्यवस्था किया है हमारे अशोक स्वामी ने। तो कार्यक्रम क्या है उसके बारे में तो वाइकर महाराज जी, नूल महाराज और अशोक स्वामी जी आपको बोले। उस संदर्भ में कुछ विचार हम आपको बोलना चाहते हैं। श्रीशैल जो क्षेत्र है बहुत ही बड़ा क्षेत्र है। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग श्रीशैल में विद्यमान है। भारत में 18 शक्तिपीठ है। उन 18 शक्तिपीठों में भ्रमरांबा शक्तिपीठ भी श्रीशैल में विद्यमान है। उतना ही नहीं, वीरशैव लिंगायत धर्म के संस्थापक आचार्यों के जो पंचपीठ है, उनमें से श्री जगत गुरु सूर्य सिंहासन पंडिताराध्य महापीठ भी श्रीशैल में ही विद्यमान है। इस तरह ज्योतिर्लिंग, शक्तिपीठ और गुरुपीठ तीनों एक ही जगह रहने वाला
धर्म का एक त्रिवेणी संगम क्षेत्र कोई है तो वह श्रीशैल क्षेत्र है। इस श्रीशैल क्षेत्र को प्राचीन काल से संत महंत शिवयोगी राजा महाराजा भी श्रीशैल क्षेत्र का दर्शन किए। त्रेता युग में श्री राम स्वयं सीता के साथ जाकर के श्रीशैल का दर्शन किया। उन्होंने वहां पे एक लिंग की स्थापना की है, उसका नाम सहस्रलिंग आज भी श्रीशैल क्षेत्र में विद्यमान है। द्वापर युग में पांडव भी जा करके, पंच पांडव भी जा करके क्षेत्र का दर्शन करके आए हैं और वहां पे एक एक लिंग का स्थापना उन्होंने किया है। वे लिंग आज भी श्रीशैल क्षेत्र में पंचभूतों के नाम से विराजमान है। पृथ्वीलिंग, जललिंग, अग्निलिंग, वायुलिंग और आकाशलिंग के नाम से श्रीशैल क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। उतना ही नहीं, जब अर्जुन को अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए, इच्छार्थ वर प्राप्त करने के लिए शिव की आराधना करना पड़ा तो श्रीशैल ही जा करके रोज वहां पे 1 साल तक शिव की आराधना करके, तपश्चर्या करके शिव के द्वारा वरदान प्राप्त किया, ऐसे भी महाभारत में उल्लेख है। उसके बाद आदि शंकराचार्य भी श्रीशैल गए हैं। कर्नाटक के जो शिवशरण है उनमें से अक्का महादेवी श्रीशैल पहुंची है। महाराष्ट्र के सोलापुर से सिद्धरामेश्वर भी श्रीशैल ही गए हैं। कर्नाटक में इंडी करके एक नगर है, उस इंडी के हमारे एमएलए साहब यशवंतराव गौड़ा पाटिल जी कार्यक्रम में आए हैं। आप सभी की ओर से हम ही उनका स्वागत करते हैं। हाँ, खास करके हमारे इधर के खासदार राजू शेट्टी भी इधर आए हुए हैं, इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं और एक्स खासदार मातोश्री निवेदिता माने जी भी कार्यक्रम में विद्यमान हैं। उनको भी हम मंगल आशीर्वाद व्यक्त करते हैं। आरएसएस भगतराम जी छाबड़ा, आरएसएस भगतराम जी छाबड़ा, हाँ, आरएसएस संघ के 5 जिले के प्रमुख हमारे भगत राव जी भी इधर उपस्थित हैं। इन सबको इस कार्यक्रम में आने के लिए विशेष मंगल आशीर्वाद तो दे ही रहे हैं, साथ ही साथ श्रीशैल में होने वाले बड़े कार्यक्रम में भी आकर के वहां पर भी आशीर्वाद देने के लिए उनको आमंत्रण हम देना चाहते हैं। हम बोल रहे थे श्रीशैल की महत्ता के बारे में। बड़े बड़े संत महंत श्रीशैल पहुंचे हैं, राज महाराजा भी श्रीशैल पहुंचे हैं। कर्नाटक के शिवशरणों में अल्लम प्रभुदेव अपने अंत काल में श्रीशैल में ही जाकर के ऐक्य हुए। अक्क महादेवी भी श्रीशैल ही जाकर के कदली वन में शिवैक्य हुए। उतना ही नहीं, महाराष्ट्र के
सोलापुर के शिवयोगी सिद्धरामेश्वर भी श्रीशैल आकर के उन्होंने साक्षात मल्लिकार्जुन का साक्षात्कार करके फिर वापस श्रीशैल सोलापुर को अभिनव श्रीशैल बनाने का उन्होंने जाहिर किया, करके दिखाया। उतना ही नहीं, आप सबको पता है शिवाजी महाराज जब वो युद्ध करते थे हिंदू साम्राज्य को स्थापना करने के लिए, उनको जब शक्ति की कमी की महसूस हुई तो उस समय वे स्वयं श्रीशैल आकर के उधर भ्रमरांबा माता का दर्शन करके, मल्लिकार्जुन का भी दर्शन करके विशेष मंगल आशीर्वाद, आत्मविश्वास और शक्ति को वहां पर अर्जित करके फिर युद्ध शुरू किए। और जब वहां से उनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ तब से कभी एक कदम भी वो पीछे नहीं हटे, पीछे नहीं। आज भी श्रीशैल में शिवाजी स्फूर्ति केंद्र के नाम से बहुत बड़ा क्षेत्र विकास हुआ है। इस तरह श्रीशैल लाखों संत महंतों का, शिवयोगी राज महाराजों का आकर्षणीय केंद्र बना है। आज भी लाखों लोग, जब युगादि संदर्भ आता है उस समय लाखों लोग श्रीशैल के लिए पद यात्रा निकलते हैं। विगत 12 साल से हम देखते आए हैं, बहुत ही विशेष ढंग से पद यात्रा करते हुए लोग श्रीशैल पहुंचते हैं। 500, 600, 700 किलोमीटर तक की पद यात्रा करते हैं। 700 किलोमीटर तक की पद यात्रा करते हैं। कोई लोग अकेले नहीं, अपने बच्चे को गोद में लेकर के महिला लोग पद यात्रा करते हैं। 25 किलो 50 किलो धान्य अपने पीठ पर रख करके पद यात्रा करते हुए श्रीशैल पहुंचते हैं। इंडी तालुका में एक गांव है, इंडी तालुका के शासक भी इधर आए हैं, तड़वल गांव नाम है, गांव का नाम है। उधर का एक भक्त है अण्णप्पा कुदरे, उन्होंने अपनी माता को भुजाओं में बिठाकर श्रीशैल तक पद यात्रा की है, माता को ढोकर। अतनी तालुका में एक गांव है नागनूर, वहां से एक महिला अपने गांव से श्रीशैल तक करीब 550 किलोमीटर तक दंडवत करके पद यात्रा की है, दंडवत करके। इसीलिए श्रीशैल पद यात्रा करने वाले भक्तों का जो भक्ति है वह अतुलनीय है और अनुपम है। ऐसे पद यात्रा को हम विगत 12 साल से देखते आए हैं, तो उसको देखते हमारे मन में भी इच्छा हुई तो हम भी एक बार क्यों न पद यात्रा करें। तो कब करना ऐसा सोच रहे थे, तो 12 साल हुआ पीठारोहण हो करके, तो यही संदर्भ उचित लगा और पद यात्रा का कार्यक्रम निर्णय कर लिए। वह कार्यक्रम आने वाले 29 से शुरू होती है और नवंबर 30 तारीख तक पद यात्रा चलती है। करीब 33 दिन की पद यात्रा है। यह पद यात्रा केवल पद यात्रा न होते हुए धर्म जागृति की एक यात्रा होना चाहिए, इस उद्देश्य से पद यात्रा के संदर्भ में अनेक समाजमुखी योजनाओं को हमने इसके साथ जोड़ लिया है।
पहला है सामूहिक उचित लिंग धारण। पद यात्रा करते करते जहां जहां हमारा मुक्काम होता है वहां पे सभी गांवों में जात्यातीत सामूहिक उचित लिंग धारण करने का कार्यक्रम आयोजन किया है। क्योंकि आजकल क्या हो गया है समाज में, बोलने को तो हम लिंगायत बोल लेते हैं। आप कौन से जात के हैं पूछेंगे तो लिंगायत, हम लिंगायत हैं। तो आपका लिंग कहाँ है वो मत पूछिए। आप कौन से जात के हैं ये पूछिए, लेकिन लिंग के बारे में मत पूछिए। लिंग है ही नहीं है गले में। तो लिंग न रहने वाले लिंगायत अधिक हो रहे हैं। लिंगायत आप कब बनते हैं? तो जब लिंग धारण करते हैं तभी लिंगायत बनते हैं। लिंग धारण नहीं करते हैं तो वो लिंगायत नहीं होते हैं। शास्त्र के अनुसार, शास्त्र की बात हम बताएं तो लिंगायत बनने के लिए लिंगायत कुटुंब में जन्म लेना पर्याप्त नहीं है। लिंग धारण करना और रोज लिंग पूजा करना भी जरूरी है, तब जा करके लिंगायत वीरशैव हम बन सकते हैं। बिना लिंग के, बिना लिंग पूजा किए आप लिंगायत है तो नाम मात्र लिंगायत है। वो वैसे है जैसे बिना बंदूक के, क्या बोलते हैं उसको, प्रमाण पत्र, लाइसेंस, बंदूक नहीं है, लाइसेंस रख के घूम रहे हैं, उससे कुछ होगा फायदा? बिना बंदूक के लाइसेंस लेके क्या करेंगे? लिंग के बिना लिंगायत होना वैसे ही है। बंदूक के बिना जैसे लाइसेंस, वैसे लिंग के बिना लिंगायत। प्रत्येक व्यक्ति को लिंग धारण अवश्य करना चाहिए। तो इसी उद्देश्य से पूरे पद यात्रा करीब करीब 30 जगहों पर उचित लिंग धारण करने का निर्णय लिया है। उसके लिए 20,000 लिंग को निर्माण करके हमने तैयार करके रखा है। 20,000 लिंग को यडूर से श्रीशैल पहुंचने से पहले हमारा उद्देश्य है, संकल्प है, कम से कम 20,000 लोगों के गले में लिंग डाल करके ही श्रीशैल पहुंचना है। तो ये एक उद्देश्य है। फिर दूसरा है व्यसन मुक्ति की दीक्षा देना सब लोगों को। आज के युवक ही भारत के भावी भविष्य है। तो भारत का भविष्य खड़ा है युवकों के कंधों पर। तो ये युवक व्यसनाधीन होकर के दुर्बल हो गए तो भारत भी दुर्बल हो जाता है। भारत को सशक्त बनाना हो तो युवकों को सबल बनाओ। तो युवकों को सबल बनाना हो तो व्यसनों से उनको मुक्त करो। जब व्यसनाधीन युवकों से क्या आप अपेक्षा कर सकते हैं? कुछ भी अपेक्षा नहीं कर सकते देश के लिए, उज्जवल भारत के लिए। तो उज्जवल भारत के लिए युवकों को व्यसन मुक्त बनाना बहुत जरूरी है। इस उद्देश्य से व्यसन मुक्ति दीक्षा देने के लिए भी पद यात्रा में हमने योजना बनाया है। उसके लिए हमारे साथ साथ पद यात्रा में अभी हमने हिसाब किताब करके फोन वगैरह करके पक्का कर लिया है। पद यात्रा में केवल महास्वामी जी नहीं रहेंगे, बल्कि उनके साथ साथ कम से कम 50 मठाधिपति भी शामिल होंगे। 50 मठाधिपति। इन मठाधिपतियों के हाथ में हम झोली देंगे। पैसा दवसधान मांगने के लिए नहीं, बल्कि व्यसनों को मांगने के लिए झोली देंगे। व्यसनों को मांगने के लिए, व्यसन मुक्त दीक्षा देने के लिए। इस प्रकार
एक दूसरा समाजमुखी योजना है, और तीसरा तो बता दिया है, यडूर से श्रीशैल तक रोड के दोनों बाजू वृक्षारोपण करने का भी संकल्प लिया गया है। वह काम जून 26 तारीख को शुरू हो चुका है। बारिश के महीने में ही लगाएंगे तो पेड़ लग जाएंगे, ऐसे उद्देश्य उसको शुरू कर दिया गया है। पेड़ लगाने का उद्देश्य दो है। पहला है परिसर जागृति होनी चाहिए, और दूसरा जो युगादि के संदर्भ में लाखों लोग पद यात्रा करते आते हैं, धूप में चलते आते हैं। युगादि में तो बहुत कड़ा धूप रहता है, नीचे पैर जलते हैं, ऊपर सर जलता है। तो जब हम अभी पेड़ लगाते जाएंगे, वे पेड़ की शाखाएं रोड पे जब फैल जाएंगे बड़े होकर के, तो उस समय पद यात्रा करने वाले धूप में नहीं बल्कि इन पेड़ों के छांव में चलने के लिए अनुकूल हो, इस उद्देश्य से भी पेड़ लगाने का योजना हमने इसके साथ जोड़ लिया है। इसके साथ साथ धर्म जागृति, धर्मोपदेश कार्यक्रम भी इसके साथ आयोजन किया गया है। और इसके बाद दिसंबर 1 तारीख से जनवरी 10 तारीख तक 41 दिन का एक धार्मिक अनुष्ठान श्रीशैल में चलेगा। उसमें भी आप लोग सेवा कर सकते हैं। अभी जैसे हमारे वाइकर महाराज जी ने कहा, तुलाभार, रुद्र होम, इष्टलिंग पूजा, अन्नदान इत्यादि सेवा, ये सभी पूजा सेवा वगैरह करने का अवकाश इसी संदर्भ में रहता है, दिसंबर 1 से जनवरी 10 के बीच में। और उसके बाद जनवरी 10 से जनवरी 15 तक 5 दिन के विशेष कार्यक्रम होंगे। इन 5 दिनों में एक दिन राष्ट्रीय वेदांत सम्मेलन, एक दिन राष्ट्रीय वचन सम्मेलन, और एक दिन वीरशैव राष्ट्रीय वीरशैव आगम समावेश, और एक दिन अखिल भारत वीरशैव महासभा का महाअधिवेशन भी इस कार्यक्रम में आयोजित है। और इन 5 दिनों में सभी जगतगुरु आएंगे, हजारों मठाधिपति आएंगे, और समाज के विद्वान लोग आएंगे, समाज के गण्यमान लोग आएंगे। उतना ही नहीं, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बुलाने का भी योजना चल रही है। और इतना ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी इस कार्यक्रम में आमंत्रण करने वाले हैं। तो ऐसे अभूतपूर्व और ऐतिहासिक रूप में होने वाले इस कार्यक्रम में ईचल करंजी वाले भी आना चाहिए। आप लोगों को बुलाने के लिए ही महास्वामी जी मीटिंग बुला करके आपको आमंत्रण दे रहे हैं। आपने ताली बजा करके सम्मति दिया, इसका मतलब आप 100% आप सब लोग आएंगे। हमारे अशोक स्वामी बोल रहे थे अनेक लोग आएंगे, लेकिन हमने कहा अनेक लोग नहीं, सभी लोग आना है, सभी लोग आना है। समाज के सभी लोगों को कार्यक्रम में आना है। जिसको पद यात्रा करनी है वे पद यात्रा में भी आ सकते हैं। अक्टूबर 29 से पद यात्रा यडूर से शुरू होती है, और आप 28 या सुबह 29 सुबह भी आके पद यात्रा में भाग ले सकते हैं। और जो भी पद यात्रा में भाग लेंगे उनके लिए पहले ही उनका नाम नोट करना पड़ता है। उसके लिए एक नंबर हमारे मूल स्वामी जी बाद में आपको बताएंगे। उस नंबर पे फोन करके आप अपने नाम नोट कर सकते हैं। इस पद यात्रा में 33 दिन पूरे आने वाले आ सकते हैं। अगर जिस किसी को 33 दिन घर कैसे छोड़ना, कामकाज कैसे छोड़ना, या अगर दुविधा है तो उनको कम करके
किसी को 21 दिन, 15 दिन, 11 दिन, 1 हफ्ता तक भी पद यात्रा में आकर के भाग ले सकते हैं। और इस पद यात्रा के बाद धार्मिक अनुष्ठान में भी जिसको भगवान ने आर्थिक शक्ति दिया है, जैसे वायकर महाराज जी बोले, हमारे नूर मठ के स्वामी जी बोले और अशोक स्वामी जी भी बोले, हम ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था करके कार्यक्रम को भरपूर सहयोग करेंगे, उन्होंने कहा है। तो उस तरह के आप व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन हम इतना ही आपको कहना चाहेंगे, जिसको दैहिक शक्ति है वे पद यात्रा में आएंगे, जिसको आर्थिक अनुकूलता है वे धार्मिक सेवा में, अनुष्ठान में सहयोग करेंगे, डेवलपमेंट में भी सहकार करेंगे। मान लीजिए किसी को दैहिक शक्ति भी नहीं है और आर्थिक सहयोग देने की शक्ति भी नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। जनवरी 10 से 15 के बीच में जो कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम में केवल आप आ करके भाग भी लेंगे, वो भी एक सेवा ही हम मानेंगे। लेकिन आप सभी लोगों को आना है, कार्यक्रम में भाग लेना है। आप सबको आमंत्रण, आह्वान करते हुए हम यही बात बोलना चाहेंगे, योगा योग है, डेवलपमेंट श्रीशैल का करने का हमारे मन में बहुत दिनों से संकल्प था, लेकिन जगह न होने के कारण जितना होना था वो नहीं कर पाए। लेकिन योगा योग आंध्र सरकार ने श्रीशैल पीठ को श्रीशैल क्षेत्र आने वाले भक्तों के मूलभूत सौकर्य के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए 5 एकड़ नहीं, एक्चुअली 10 एकड़ जमीन मंजूर किया है। 10 एकड़ जमीन मंजूर किया है। लेकिन सरकार भी बहुत बुद्धिमान होता है, उन्होंने मंजूर करते समय एक कंडीशन करके मंजूर किया है। पहला 5 एकड़ आपको हैंड ओवर करेंगे, उसमें आप डेवलपमेंट करो, उसको डेवलपमेंट करने के बाद फिर 5 एकड़ हम आपको हैंड ओवर करेंगे। इस तरह का एक जीवो पास करके सरकार ने आदेश किया है। तो हमको 10 एकड़ पूरा लेना हो तो पहला 5 एकड़ शीघ्रातिशीघ्र, जितना जल्द हो सके उतना जल्द डेवलपमेंट करके दिखाना पड़ेगा, फिर 5 एकड़ हमको मिलेगा। पीठ को जगह दिया, इसका मतलब पीठ के लिए जगह नहीं है, आने वाले भक्तों की व्यवस्था के लिए वो जगह पीठ को दिया गया है। इसका मतलब वो जगह लोगों के लिए, भक्तों के लिए, आपके लिए। जब भी आप लोग आएंगे तो आप ही के मूलभूत सौकर्य के लिए उस जगह का विनियोग होगा। और जैसे अशोक स्वामी बोल रहे थे कि बहुत से लोग यहाँ के तिरुपति जाते हैं। तिरुपति आप जाइए, कोई बात नहीं है, लेकिन आप वीरशैव है, शिव के आराधक है, शिव भक्त है, तो आप लोगों को सबसे पहले, सबसे ज्यादा, सबसे अधिक भक्ति से शिव की आराधना करनी चाहिए। और श्रीशैल शिव का एक ज्योतिर्लिंग है, वहां पर भी आप लोग अवश्य आना चाहिए। ऐसा आह्वान आप सभी लोगों को देते हुए अभी तो हमने आह्वान किया, बाद में आप सब लोग एक मीटिंग बुला करके कैसे कैसे करना, कैसे कैसे आना और डेवलपमेंट के लिए, कार्यक्रम के लिए किस तरह का सहयोग करना, आप लोग एक मीटिंग करके निर्णय करके उसके हिसाब से आप सभी लोग व्यवस्था करें। ऐसे सूचना आप सब लोगों को देते हुए अभी हमारे वायकर महाराज जी बोल रहे थे कि हाँ, इस परिसर के सांसद वे भी कह रहे थे कि इस कार्यक्रम के लिए हमको जो हो सकता है
हम भी उसके लिए पूर्ण सहयोग हम करेंगे, ऐसा आश्वासन उन्होंने दिया है। और अभी हमारे इंडी के जो एमएलए है यशवंतराव गौड़ा पाटिल, वे भी पीठ के परम भक्त हैं और बहुत अच्छा खासा अपने मत क्षेत्र में उन्होंने काम किया है और समाज के लिए बहुत ही निष्ठावान है। धर्म के प्रति उनकी बहुत बड़ी श्रद्धा है। जब इस पीठ के कार्यक्रम के बारे में उनको पता चला, उन्होंने घोषणा किया, सरकार से नहीं, मैं अपने वैयक्तिक रूप से 5 लाख रुपया इस कार्यक्रम के लिए मैं सहयोग करूँगा, ऐसे उन्होंने घोषणा किया है। ऐसे हमारे यशवंतराव गौड़ा पाटिल जी भी इधर आए हुए हैं, उनको और यहाँ पे सम्मिलित सभी राजकीय नेताओं को और आज के कार्यक्रम के केंद्र बिंदु हमारे अनिल स्वामी और प्रकाश तत्वाड़े जी और इस कार्यक्रम के प्रमुख संगठक अशोक स्वामी और भाग लिए हुए सभी सद्भक्तों को सन्मंगल आशीर्वाद व्यक्त करते हुए सभी श्रीशैल के कार्यक्रम में आए ऐसे आमंत्रण देते हुए हम अपना आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। आणि आता आभार प्रदर्शनासाठी विनंती करतोय किशोर पाटील, वीरशैव उत्कर्ष मंडळाचे सेक्रेटरी किशोर पाटील, कृपया आपण आभार। आज या ठिकाणी वीरशैव उत्कर्ष या ठिकाणी उपस्थित असलेले इंडीचे आमदार आदरणीय पाटील साहेबांचा सत्कार वीरशैव उत्कर्ष मंडळातर्फे केला जाईल। आदरणीय युवराजबाई साहेबांना आणि स्टेजवर विनंती करतो की त्यांनी त्यांचा सत्कार करावा। आदरणीय शेट्टी साहेबांना विनंती करतो की स्वामीजींचं दर्शन घ्यायचं आहे।